एक औरत का बच्चा खत्म हो गया और वो रोए और बिलखे। समाज के सभी लोग उसके पास में आ गए, बोले क्या हुआ? तो कहने लग गई कि मेरा बेटा ये आज खत्म हो गया। अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और रोए और बिलखे। और गांव के कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा करो, भगवान बुद्ध के पास जाओ, उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, वो इस बच्चे को जीवित कर सकते हैं। वो औरत रोते बिलखते अपने बच्चे की लाश को गोदी में लेकर भगवान बुद्ध के पास में पहुंची। भगवान बुद्ध के पास में जब पहुंची तो उनके चरणों में गिरकर कहने लग गई, ऐ तथागत गौतम बुद्ध, मेरे बच्चे के प्राण बचा लो, मेरे बच्चे के प्राण बचा लो और ये मेरा बच्चा जीवित मुझे कर दो। उस औरत की दुखी दास्तां देख करके गौतम बुद्ध मन में विचार लगाते हैं। कहते हैं कि इसका पुत्र तो मर जा चुका है और ये कहती है कि मुझसे जीवित कर दो। गौतम बुद्ध उस औरत से कहते हैं कि ऐ बहन, तुम शांत हो जाओ और ये बच्चा मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो वो औरत कहती है, बताइए भगवान, मैं क्या काम कर सकती हूँ? तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि आप गांव में जाकर के ऐसे घर से भिक्षा लेकर आइए जिसके घर में कभी भी मृत्यु ना हुई हो। उस भोजन से हम खाना पकाकर इसे खिलाएंगे और आपका बच्चा जीवित हो जाएगा। वो औरत बच्चे के दुखी मन से वहाँ से जाती है, नगर में जाती है, गांव में, और गुहार लगाती है कि मुझे भिक्षा दे दो, मुझे अपने बच्चे को जीवित करना है। भिक्षा जब वो घर से लेकर के आती है तो वो पूछती है कि आपके घर में कभी मृत्यु तो किसी की नहीं हुई? तो वो औरत कहती है, मेरे पति मर जा चुके। तो वो औरत कहती है, फिर आपके घर की भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। वो औरत फिर से आगे बढ़ जाती है अपने दुखी मन के साथ में, दूसरे के घर में भिक्षा मांगती है। वो भी भिक्षा लेके घर से वापस आती है, उससे भी कहती है कि आप मुझे भिक्षा दे दो, मेरे बच्चे को जीवित कर सकते हैं गौतम बुद्ध भगवान, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई। तो वो कहने लग गए कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी। उसके बाद वो औरत तीसरे घर में जाती है। तीसरे घर में जाने के बाद में वहाँ पे भी मांगती है और उनसे पूछती है कि आप मुझे ये बताओ कि आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई? तो वहाँ भी कहते हैं कि हमारे घर में हमारे पुत्र की मृत्यु हो चुकी। औरत मृत्यु का नाम सुन के पूरे नगर में मांग लेती है, दूसरे गांव जाती है, दूसरे गांव में भी मांगती है, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिस घर में उस मृत्यु इंसान की ना हुई, जिस घर में मृत्यु इंसान की ना हुई हो। अब वो औरत अपने मन को काफ़ी ज़्यादा दुखी समेट करके गौतम बुद्ध भगवान के पास कहती है, अब मुझे लग रहा है कि बिना मेरा बच्चा आज जीवित नहीं हो पाएगा और ऐसा कहीं मुझे घर नहीं मिला कि मैं भिक्षा लेकर के उसे खाना बना करके ऐसे घर से, जिस घर से मृत्यु किसी की ना हुई हो, ताकि मैं अपने बच्चे को जीवित कर सकूं। वो औरत अब भी दुखी मन से, औरत को भिक्षा ना मिलने पे औरत वहाँ से चल देती है और
गौतम बुद्ध भगवान के पास में फिर से आ जाती है। कहती है, ऐ भगवान, मुझे कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। तो तथागत बुद्ध गौतम कहते हैं कि क्यों बेटी, भिक्षा क्यों नहीं तुम्हें मिली? तो कहते हैं, भगवान, मुझे कहीं भी भिक्षा इसलिए नहीं मिली क्योंकि ऐसा कोई घर मिला ही नहीं मुझे जिस घर में मृत्यु ना हुई। तो तथागत बुद्ध गौतम कहते हैं, फिर बेटी तू क्यों परेशान होती है? हर घर में हर इंसान को किसी न किसी दिन मरना ही है। उसी प्रकार हम तुम यानी हर इंसान को मरना ही है। मरने के बाद इंसान कुछ दिनों के बाद इंसान को भूल जाता है और अपनी ज़िंदगी को वो स्वयं जीने लगता है। अपनी ज़िंदगी को वो स्वयं जीने लगता है। वो औरत का मन थोड़ा हल्का हो चुका था, उस माँ का मन, और हल्के मन से वो कहती है, ऐ तथागत बुद्ध गौतम, आज मैं जान गई कि ये यहाँ पे जो उसने भी जन्म लिया है उसका मरना भी अनिवार्य है। आप लोग कहते हैं कि आपको ज्ञान ही नहीं, आपके पास ज्ञान का महासागर है जिसने हमारी आंखें खोल दी। मैंने कई नगरों में जाकर के देखा और भिक्षा मांगा, लेकिन ऐसा कोई घर मुझे नहीं मिला। ऐसा कोई घर मुझे नहीं मिला जिस घर में मृत्यु इंसान की ना हुई। किसी का पिता मर गया, किसी का पुत्र मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी की माँ मर गई, किसी की पुत्री मर गई। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई। भगवान, इसीलिए मुझे भिक्षा कहीं भी नहीं मिली। अब मैं आशा भी नहीं करती हूँ कि मैं अपना बच्चा जीवित पाऊँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये बेटा, ये ज़िंदगी है जो सृष्टि पे आया है, जिसका भी सृष्टि पे जन्म हुआ है उसका अंत होना अनिवार्य है। ये धरती का नियम है। ये धरती का नियम है। जिस चीज़ को जन्म दिया है उस चीज़ का अंत होना अनिवार्य है। ये तो जीव है, ये तो जीव है, इसका अंत होना भी अनिवार्य है। वो तथागत बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि ऐ परम ज्ञानी, महाज्ञानी, आप ही हमारे भगवान हैं। और वो उनकी उपासना और उनकी भिक्षुक बन जाती है। आप भी गौतम बुद्ध के भिक्षुक बनना चाहते हैं और सुनते रहना चाहते हैं ऐसी ही कहानियों को, तो प्यारे मित्रों, नरेंद्र कहानीकार के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चलिए प्यारे मित्रों, हम आपको फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।